जैन धर्म से जुड़े लोग मौत के लिए उपवास का आखिरी तरीका क्यों चुनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं। और जैन धर्म के ये अनुयायी कब चुनते हैं संथारा, और संथारा चुनने वालों में महिलाएं ज्यादा क्यों हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर कानूनी चुनौतियां क्या हैं, उन्हें भी हम लोग जानेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हाल ही में आपने देखा 18 साल की सायर देवी मोदी ने सर्वाइकल कैंसर का पता चलने से 3 हफ्ते बाद इलाज नहीं करवाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने मर्ड व्रत को चुना। और आप देखिए, उनके पोते प्रणब मोदी ने कहा कि उनकी बायोप्सी रिपोर्ट 25 जून को आई थी, और जिसमें कैंसर फैलने का पता चला था। और 23 जुलाई 2024 को उन्होंने प्रार्थना की और सूप पिया। अगले दिन उन्होंने हमें संथारा अपनाने की इच्छा के बारे में बताया। और संथारा को सल्लेखना के तौर पर भी जाना जाता है, और इस परंपरा को जैन धर्म में के कुछ अनुयायी मानते हैं, और इसमें खाना पीना छोड़कर मौत को चुनना शामिल है। और आप देखिए, हालांकि ये जैन धर्म में अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जैन धर्म से जुड़े 200 से 500 लोग मौत के लिए ये रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग इस परंपरा का विरोध करते हैं और इसे आत्महत्या कहते हैं। संथारा को बैन करने से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अहिंसा को जैन धर्म का मूल माना जाता है, और ये धर्म करीब 2500 साल पुराना है, और इसमें कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन जैन शुद्ध, स्थायी और व्यक्तिगत और सर्वज्ञ आत्मा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के लगभग सभी अनुयायी शाकाहारी होते हैं और मूल नैतिक मूल्यों को अपनाने और सांसारिक सुविधाओं को त्यागने पर जोर देते हैं। इसीलिए आप लोग सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते रहते हैं, कि हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़कर वो आप देखिए संत बन गए। और आपने देखा होगा इस तरह के भी कि किसी का एक बेटा है, एक बेटी है, फिर भी वो आप देखते हैं कि जैन धर्म में संत बन जाते हैं। भारत में जैन धर्म को मानने वाले करीब 50 लाख लोग हैं। अमेरिका आधारित प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जैन धर्म में अधिकतर अनुयायी अच्छे खासे शिक्षित होते हैं और घर परिवार छोड़ देते हैं, आप देखते हैं एक पल में। इस रिसर्च के मुताबिक हर 9 में से एक भारतीय के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जबकि जैन धर्म को मानने वालों में हर तीसरे व्यक्ति के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और इनमें से अधिकतर आर्थिक तौर पर मजबूत भी है। और आप लोगों ने कभी सुना है कि जैन धर्म खतरे में है? आप देखते हैं इनके नाम पर ज्यादा राजनीति भी नहीं होती हमारे देश में। भारतीय समाज में जैन गुरुओं को सम्मान दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैन गुरु से आशीर्वाद लिया। जैन गुरु आचार्य विद्यासागर के निधन पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मर्ड व्रत के 3 दिन बाद 77 साल की उम्र में आचार्य विद्यासागर का निधन हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा भी लिया था। जैन धर्म के अनुयायी तर्क देते हैं कि मर्ड व्रत की तुलना इच्छा मृत्यु और आत्महत्या से नहीं की जानी चाहिए। और बात आती है कोलोराडो डेनवर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर स्टीवन एम्बोज और जैन धर्म के विशेषज्ञ ने कहा कि संथारा या सल्लेखना आत्महत्या से अलग है, क्योंकि इसमें कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली जाती है, या फिर इसमें कोई ऐसी चीज का इंजेक्शन लेना भी शामिल नहीं है जो नुकसानदायक हो। प्रोफेसर बोज कहते हैं कि शरीर को छोड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। इसके प्रमाण 6वीं सदी में भी मिलते हैं। वो कहते हैं कि कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास संथारा के प्रमुख तत्व हैं। जैन धर्म के अनुयायी कब चुनते हैं संथारा? सायर देवी जैसे कुछ जैन मौत के इस तरीके को तब चुनते हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी मृत्यु नजदीक है, या फिर उन्हें कोई लाइलाज बीमारी हो जाए। मर्ड व्रत के दौरान रिकॉर्ड किए गए सायर देवी के वीडियो से मालूम चलता है कि तब उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था। और आप देखिए उस वक्त वो याद करते, प्रणब मोदी ने कहा है कि वो बेहद शांत थी और आखिरी वक्त तक बात कर रही थी। प्रणब मोदी कहते हैं कि दादी के आखिरी वक्त के दौरान उनके पैतृक घर में उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां किसी की मौत होनी है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों और कई अनजान लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। आखिरी दिन भी सायर देवी के अंदर इतनी ऊर्जा थी कि उन्होंने करीब 48 मिनट तक जैन धर्म से जुड़ी प्रार्थना की। फेडर ने कहा है कि मैं जानता हूं कि दवाई छोड़ने के बाद उन्हें काफी दर्द से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वो बेहद शांत रही। सायरा देवी के बच्चों और आप देखिए पोते पोतियों ने उनके जीवन को खत्म होते हुए देखा है,
और आप देखिए, प्रेरणा ने कहा कि उन्हें मरते हुए देखना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो एक बेहतर जगह जा रही हैं। हमने उनके फैसले का सम्मान किया। संथारा से हमेशा शांतिपूर्ण अंत नहीं मिलता। प्रोफेसर मीकी इस विषय पर अपनी पीएचडी के दौरान ऐसे कई उपवास को के गवाह बने। वेस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और जैन धर्म से जुड़े एक विभाग के प्रमुख चैज ने कहा कि एक व्यक्ति जिन्होंने टर्मिनल कैंसर का पता लगने के बाद संथारा को चुना, बेहद दर्द में थे, लेकिन उनके परिवार को इस फैसले पर गर्व था। उन्होंने उनका साथ दिया, हालांकि उनके संघर्ष की वजह से उन्हें भी तकलीफ हुई। एक अन्य मामले का जिक्र करते हुए प्रोफेसर चेज कहते हैं कि एक और महिला को टर्मिनल कैंसर हुआ और संथारा चुनने के बाद वो बेहद शांत हो गई। और आप देखिए, उन्होंने कहा कि उनकी बहू ने मुझे बताया कि परिवार के रूप में उन्हें प्रोत्साहित करके रखना जिम्मेदारी की तह महसूस हुआ। ये इसलिए भी था ताकि उनके लिए धर्म से जुड़े गीत गा पाएं। प्रोफेसर वोज का मानना है कि थोड़ा बहुत संघर्ष तो होता ही है। उन्होंने कहा किसी को भूख से मरते हुए देखना कभी भी सुखद नहीं हो सकता। आखिरी लम्हे में तो बेहद दर्दनाक होते हैं। उनका शरीर बचने के लिए संघर्ष करता है और वो आखिरी वक्त में पानी या खाना मांग सकते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया जाता है और इसे अंत के तौर पर जाना जाता है। संथारा चुनने वालों में महिलाएं ज्यादा क्यों हैं? इस तरह की मौत चुनने वाले दिगंबर साधुओं के सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से पता चलता है कि उनके गाल धसे हुए होते हैं और पसली की हड्डियां बाहर निकली होती हैं। ये साफ तौर पर भूख का संकेत है। और आप देखेंगे कि संथारा को अपनाने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक मानी जाती है। प्रोफेसर वोज कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं को पुरुषों के मुकाबले अधिक क्षमतावान माना जाता है। प्रोफेसर चेज कहते हैं कि संथारा को यह समुदाय एक अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में देखता है। प्रकाश चंद महाराज का जन्म 1929 में हुआ था। वो जैन समुदाय के वरिष्ठ साधुओं में से थे और वो 1945 में साधु बने। उनके पिता और छोटे भाई भी जैन साधु बने। उन्होंने संथारा को चुना। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता और भाई को देखकर व्यथित नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से अलग हो चुका था। मुझे नहीं लगा कि मैं अनाथ हो रहा हूँ या मेरे जीवन में कोई खालीपन आने वाला है। और 95 वर्षीय प्रकाश चंद उत्तर भारत के गुहाना शहर में रहते हैं। वो कोई फोन या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने अपने एक सहयोगी आशीष जैन के जरिए हमसे बात की है। और मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूं जो आप देखिए घर में अकेले थे, अकेला बेटा था और अच्छे पद पर था, अच्छा पैसा था, आप देखिए अच्छी कंपनी खड़ी की हुई थी। उन्होंने, आप देखते हैं कि जैन धर्म में आप देखते हैं कि इस तरह से घर परिवार छोड़ के शामिल हो गए उसमें। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उनके परिवार ने ज़्यादा उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा ये अवधारणा इस जीवन के आदर्श अंत और अगले जीवन की आदर्श शुरुआत के रूप में है और ये मेरे दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। संथारा के कई चरण है और इसे अचानक नहीं अपनाया जा सकता है। इसके लिए परिवार के किसी सदस्य या फिर धर्मगुरु की अनुमति की जरूरत होती है। संथारा का पहला चरण अपनी बुराइयों को स्वीकार करना और बाद में उसके लिए माफी मांगना। और प्रकाश चंद कहते हैं कि उपवास रखना और मृत्यु को स्वीकार करना शरीर और आत्मा को साफ करना, और इससे आप अपने बुरे कर्मों को आने वाली बेहतर जिंदगी के लिए कम करते हैं। वो कहते हैं कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति है। अब कानूनी चुनौतियां, तो 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। और पूर्व सिविल सर्वेंट D.R. मेहता उनमें से एक हैं जो संथारा की परंपरा को संरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जैन इसे मौत के सबसे बेहतर तरीके के रूप में देखते हैं। इस शांति से मौत को स्वीकार करना और आत्म शांति इसका मुख्य उद्देश्य है। 2016 में हैदराबाद की रहने वाली 13 साल की लड़की की संथारा चुनने के बाद मौत हुई थी। वो 68 दिन तक उपवास पर रही और इसके बाद इस प्रथा का विरोध शुरू हुआ था। हालांकि हाल के सालों में इसे बुजुर्गों ने ही चुना है। प्रकाश चंद ने संलेखना को 2016 में चुना था। ये संथारा से पहले की प्रक्रिया है। पहले उन्होंने अपने खाने को 10 चीज़ों पर सीमित किया, अब उन्होंने केवल 2 चीज़ों पर सीमित कर दिया। इसमें पानी और दवाई शामिल है। हालांकि वो अभी भी एक्टिव हैं। आशीष जैन कहते हैं कि उन्होंने कभी भी बीमार या कमजोर महसूस नहीं किया। वो हमेशा खुश रहते हैं और पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आप देखिए, प्रकाश चंद कहते हैं कि उनकी जीवन शैली ने इसे रास्ते में मदद की है और वो अंदर से बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुश महसूस कर रहे हैं। तो यही कहानी है जैन धर्म में, जो आप देखिए संथारा के बारे में आप लोग सुनते रहते ना, संलेखना, उसी की। धन्यवाद।